नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय हम आज कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया की जो हड़ताल चल रही है उसके ग्राउंड रिपोर्ट को रिपोर्टिंग करने के लिए निकले हैं और देखते हैं कि आज हड़ताल का लगभग 5वां दिन है और क्या स्थितियां बनती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम निकलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया के लिए। न्यूज़ एमपी इंडिया का कारवा पहुंच चुका है कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया के मुख्य द्वार पर, जहां गेट खुला है और यहां कोई भी हड़ताल करने वाले लोग नहीं हैं। आइए अंदर देखते हैं कि किस तरह से क्या काम चल रहा है और क्या हड़ताल की स्थिति है। आइए देखते हैं उसको। इस तरफ से कुछ मजदूर दिख रहे हैं। मजदूर से हम बात करेंगे कि वो काम पे जा रहे हैं शायद, और उस तरफ भी हैं कुछ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। तो हम उन मजदूरों से बात करेंगे कि क्या वास्तविकता है, कहाँ क्या काम चल रहा है कृषि विज्ञान केंद्र में, उस तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। कुछ यहाँ फार्म पे काम करने वाली मजदूर बहनें हैं और वो भी अपनी बात रखना चाहती हैं। ये बताएं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा शारदा बाई नाम है और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारा साहब, हमारा कनौदिया साहब यहीं रहेगा, नहीं तो उनको बंद करोगे तो हम भी साथ साथ चलेंगे उनकी। हमारा बच्चा बच्ची, हमारा पालन पोषण कहाँ से करेंगे हम? जब ये फार्म नहीं रहेगा, हमारा साहब नहीं रहेगा तो हम पालन पोषण कहाँ से करेंगे? और फिर उनकी कोई गलती है ही नहीं। जब उनकी गलती नहीं है, इस लोगों ने उनको ऐसे फंसाया गया हुआ है। गलती बिल्कुल नहीं है उनकी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा शारदा बाई नाम है। तो देखिए, ये शारदा बाई हैं जो यहाँ लगातार मजदूरी कर रही हैं। इनके दिल की तकलीफ ये है कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कनौजिया साहब को यहाँ से हटा नहीं दे, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल की जा रही है, हड़ताल में ये मांग की जा रही है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र को महाविद्यालय में सम्मिलित कर दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को सरकारी कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह की जो अफवाहें यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा फैलाई जा रही है, उसकी वजह से ये मजदूर भी दुखी हैं। और बहनें भी कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ सर, जी जी। हमारा कन्या साहब चाहिए और हमारा फार्म चाहिए। उनकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत हैगा, और हमारा मजदूरी मिलना चाहिए कि जाए। तो हमारे कहाँ से मजदूरी मिले और उनके हम नहीं करने चाहे और हमारा साहब नहीं हटाना। और कोई गलती है नहीं हमारा साहब की, तो हमारा साहब इनने फंसाया गया। जहाँ सच्चाई होती है वो निकल कर आती है। मजदूर किस तरह से इस सारी भ्रामक खबरों को लेकर कितने बुरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें जांच का विषय भी है और इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या कुछ कारण हैं जो मजदूर वर्ग है जो लगातार पिछले 2006 से मजदूरी कर रहे हैं यहाँ, और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनमें भी यहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर कनौजिया के प्रति कितना प्रेम और आदर है, ये साफ देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि कुछ किसान उस तरफ खड़े हैं, वो आ रहे हैं। हम किसानों से भी बात करेंगे। अभी मजदूरों से बात की है, किसानों से भी बात करेंगे। हम चल के देखते हैं, उस तरफ किसान खड़े हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस तरफ थोड़ा शॉट को दिखाएं। ये कुछ किसान हैं और किसानों से हम बात करेंगे कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ से ये बताएं, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र में जी अभी बहुत विवादित स्थिति चल रही है। लगभग 5 दिन से हड़ताल है। हालांकि आज हमने गेट पे देखा तो हड़ताल नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ क्या फार्म को देखने आए हैं क्या? सर, हम तो आते रहते हैं, यहीं पे पास में हमारा खेत है। अच्छा। जैसे यहाँ पे हमारे कनौजिया जी जो हैं,
वो हमें बीज वगैरह की इनकी जानकारी देते रहते हैं। और सर अधिकतर हम तो पास में ही है हमारा खेत यहीं पे, तो तो आप आना जाना लगा फार्म रहता पे है। आते रहते हैं। जी आते रहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस फार्म में आप लोगों को सिर्फ जानकारी दी जाती है कि कुछ अगर आपको बीज वगैरह नहीं भी- बीज वगैरह भी अगर जैसे आपको चाहिए होता है हमें, तो हम पहले से उनको कह के रखते हैं सर कि हमें बीज की व्यवस्था करवाइए। तो सर हमारी व्यवस्था भी करवाते रहते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी भी देते रहते हैं, जैसे मक्का वगैरह के बारे में, जैसे कहीं की नई हाँ, जो आपने फसल आती है। अच्छा ध्यान दिलाया कि इस बार मक्का का है, तो मक्का आपने यहाँ से खरीदी थी क्या? क्या भाव में मिली थी और वो खास तौर पर? सर मैं तो नहीं ले गया, मेरे अंकल लेके गए थे यहाँ से मक्का वगैरह, कुछ बीज वगैरह लेके गए थे, उन्हें लगी है उनके खेत में। वो कैसी होगी? बहुत जोरदार होगी है सर। अच्छी होगी। जी जी अमृता। क्या भाव होगा उसका? सर अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वही लेके गए लेकिन थे। वो अंकुरित तो हुई है। नहीं पूरी तरह अंकुरित हुई, बहुत अच्छे। और यहीं पास ही में उनका खेत है, उन्होंने लगाई थी, बहुत अच्छी। मैं तो वैसे देखने के लिए आ गया था, इनका चले यहीं पे खेत देखने आया था, तो मेरे को दिखा, मैंने कहा यार चलें, चल के देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। हम आते रहते हैं अधिकतर। तो ये जागरूक किसान है कृष्णपाल सिंह सेवनिया के, जो आज कृषि विज्ञान केंद्र फार्म पे घूमने आए हैं। और अभी जो विवाद चल रहा है मक्का की खरीदारी का और अंकुरण नहीं होने का, तो इस पे उन्होंने बताया कि इन्होंने तो बीज नहीं खरीदा, लेकिन इनके चाचा यहाँ से ले गए थे और वो पूरी तरह बहुत अच्छे से अंकुरित हुआ है। हमारे बीच में एक और किसान है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर खान है। मुनव्वर खान साहब, आप कहाँ के रहने वाले? सवापुरा का रहने वाला। समापुरा के रहने वाले। जी। आज आप फार्म पे कैसे आए हैं? मैं आया इसलिए हूँ कि मक्का सब मेरी बढ़िया होगी है, बताने आया हूँ। अच्छा। सोयाबीन मैंने लिया था, सोयाबीन पूरा बढ़िया होगा है। उड़द लिया था 30 किलो, वो भी पूरा बढ़िया है। तो ये और है, इसमें सलाह लेने के लिए आया हूँ श्रीमान से, मतलब कनौदिया साहब से, कि इसमें अब दवाई कौन कौन सी देना है, इस बारे में मशवरा लेने आया हूँ। तो ये किसान है मुनव्वर खान, समापुरा के हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने सोयाबीन और मक्का और उड़द का बीज यहाँ से लिया है और अब उनमें कौन सी दवाई डाली जाए इसके लिए यहाँ है। खान साहब, हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे जी। कि अभी कृषि विज्ञान केंद्र में एक विवाद चल रहा है कि मक्का के बीज और ये ऐसे दे दिए हैं जो किसानों के उगे नहीं है और बहुत महंगे भाव पे दिए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे क्षेत्र में ले गए हैं वो सब संतुष्ट है मक्का के लिए। मेरे खुद भतीजों को जो 2 कुंटल 20 किलो दिलवाई मैंने, वो संतुष्ट हैं। जो किसान मेरे पड़ोस में ले गए, श्यामलाल सरपंच गुड़ाड़ी ले गए, हम साथ लेके गए, वो संतुष्ट हैं। अब जिन किसानों की नहीं उगी है वो हमें पता नहीं। तो ये क्या भाव की मक्का होगी लगभग? मक्का तो 310 रुपए दिए उन्होंने। हाँ उसके रेट जो है 310 रुपए थे, 110 रुपए भी थी मक्का जी। क्वालिटी के हिसाब से। 12 जो थी वो 110 रुपए थी, वो भी किसानों ने बोई है और वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये किसान हैं मुनव्वर खान समापुरा के, और इनके जो भी बीज यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बताए गए थे, कन्नौजिया जी द्वारा बताए गए थे, वो सारे बीज पूरी तरह से अंकुरित हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने का। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमको और लग रहा है कि कुछ किसान और उस तरफ हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। और यहाँ मजदूर भी हैं जो लगातार इन सब चीज़ों को लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ बहनों से भी बात करेंगे। भाई, ये बताएं कि यहाँ जो काम कर रहे हैं आपको किसका व्यवहार अच्छा लगता है? हमको बड़ा साहब का व्यवहार अच्छा लगता है और बड़ा साहब ही हमको पालन पोषण देता है, हमारा बच्चा बच्ची पढ़ाता है, हमको पैसा मिलता है यहीं से, जब हम लड़का लड़की को पढ़ा सकते हैं। और जब हमारा साहब नहीं रहेगा तो के क्या काम का। तो अभी लड़ाई तो ये चल रही है कि जो आपके बड़े साहब हैं कन्नौजिया जी, उनको यहाँ से हटाया जाए, इस टाइप की बात चल रही है। नहीं, हम रखना चाहते हैं बड़ा साहब को यहीं पे, और नहीं बड़ा साहब नहीं रहेगा तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे आके। और हमारा बच्चा बच्ची का पालन पोषण, हमारा पालन पोषण कहाँ से करेंगे हम? क्या हमें ये साहब दूसरा दे देगा पैसा? इनकी तो हर जगह नौकरी लग जाएगा।
कहाँ जाएगा। इनकी तो जहाँ मन चलिए। पड़े वहाँ नौकरी लग ठीक है, जाए। आप काम करिए। हम और कुछ किसान उस तरफ भी खड़े हैं जिनसे भी हम बात करेंगे। बंद कर लो। हमारे साथ एक और किसान हैं। ये बताएं दादा, क्या नाम है आपका? लखनलाल पंजाबी मोगरा राम से। लखनलाल जी पंजाबी जी। मोगरा राम से। जी, ये बताएं आज आप फार्म पे कैसे आए हैं? हम इसलिए आए हैं सर, हमने मक्का का बीज लिया था। कुछ लोगों ने उनकी शिकायत करी है कि बीज आपके यहाँ होगा नहीं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होगा। इस समय ये हाइट है, हमने तो पहले बो दिया था उसे, पानी नहीं आने से पहले घर का पानी देखे उसमें हुआ। तो ये हाइट आ रही है, एक एकड़ में 6 किलो बोया, इतनी बेहतरीन है, वो एक नंबर हुआ हमारा बीज। तो यहाँ के कुछ जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से गलत बीज दे दिया जो किसानों का उगा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारा पूरा हमारा उगा। तो पूरा हुआ सर, हम कैसे कहते हैं हमारा जब पूरा हुआ तो हम कैसे कहते हैं, इनसे लिया था सर से हमने। तो क्या आप बीज पहली बार ले गए थे कि पहले से भी हमेशा ले? हमेशा से लेते हैं, और आज बीज नया हर किस्म का लेते हैं, सोयाबीन का भी लेते हैं हमेशा। बहुत 2003 से जुड़ा हूँ मैं तो यहाँ, और हर हम नया बीज इनसे ही लेते हैं हमेशा ही। हमारे कोई शिकायत नहीं अभी भी, आज बार में भी कोई सा बीज नहीं होगा। तो ये थे किसान पंजाबी जो कि मोगरा राम के रहने वाले हैं, और ये पिछले 2003 से लगातार कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं जी। और लगातार यहाँ से अच्छी किस्म के बीज ले जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और इनका बीज इस बार भी जो लेके गए थे वो पूरी तरह से अंकुरित हुआ है। आज ये कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में इसलिए आए थे कि इनको पता लगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में हड़ताल आंदोलन जैसी स्थिति है और शिकवा शिकायतें चल रही है, उसको लेके जो क्योंकि जागरूक किसान हैं तो ये कृषि विज्ञान केंद्र आए। हमारे पास और भी किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस तरफ किसान खड़े हैं क्योंकि आज कृषि विज्ञान केंद्र पे ऐसा लग रहा है कि सारे किसान आए हैं और वो बात करना चाहे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र ठाकुर नाम है मेरा। ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बापचा रहता हूँ मैं। बापचा। आप आज यहाँ कैसे आए हैं फार्म पे? यहाँ हमें मालूम पड़ा था कि हमारे साहब की कोई ने शिकायत कर दी है किसी किसान ने, वो भी हमारे कोई भाई होंगे, वो उस विषय में हम आए हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ से बीज इस बार लिया था क्या? मैं यहाँ से 3 साल से बीज ले रहा हूँ अच्छा। और बढ़िया उत्पादन मिल रहा है। साहब को जब भी कांटेक्ट करो बराबर बात भी करते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। यहाँ लगातार कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारी हैं और कुछ उनसे जुड़े हुए किसान हैं, वो लगा रहे हैं कि पूरे जिले के किसानों को लूटा जा रहा है, उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या ये बात सही है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ से बीज ले जा रहा हूँ, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? हम वैसे 25 लोग जुड़े हैं यहाँ से, पास के गाँव से भी जुड़े हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो 25 लोगों के बीच में ऐसे तो हमें कोई से शिकायत नहीं मिली उनसे। तो हमारे बीच और भी किसान हैं। आप कहाँ से हैं? बागेर से आया सर। क्या नाम है? उदय सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, आपके गांव की तो खास तौर पर हाँ, शिकायत है कि वहाँ बहुत महंगे भाव जी मक्का सर, का इसलिए बीज उनका दिया। रिकॉर्ड भी लिख के लाया हूँ मैं। अच्छा जिनके नाम, जिन्होंने मक्का लिया ही नहीं है, उनके नाम भी इसमें दर्ज है। अच्छा। जी सर। तो अभी मक्का की क्या स्थिति है मक्का वहाँ? बढ़िया है सर, उसका फोटो भी बना के लाया हूँ। अच्छा। तो मेरे सिर से ऊपर जा रही है मक्का। 7 फीट की हाइट है मक्का। वो मक्का के फोटो हमको उपलब्ध करा देंगे? बिल्कुल कराएंगे सर। एक चीज ये बताइए कि आपके यहाँ कितने किसानों ने मक्का का कम बीज से कम लिया? 15 लोगों ने ली सर। 15 बीज। जी सर। और सबका उगा है कि? सबका उग गया। एक्चुअल में सर वो जो और शिकायत मेरे जो- साथ ही आए थे 8 लोग। अच्छा। उन्होंने जी क्या सर। करा है कि जैसे सर हम उसमें एक लोगों ने समस्या और हो गई थी। अब मेरे साथ जो एक भैया आया था, उसने 60 किलो मक्का बोई थी, तो उसमें लफड़ा ये हुआ कि छोटी सीडील से बो दी उसने, छोटे गेयर वाली से, और उस मक्के के दाने टूट गए, नोक टूट गए, तो कैसे उगेगी वो? उसकी समस्या मैंने वही सोल्व किया उसको। तो उसने भी गलती माना कि हाँ नहीं उगेगी ये, हाथ से चुप हुई, उसने दूसरी मक्का ला दी। वो भी तो होगी। वो किसान क्या है? 20 किलो तो यहाँ से लेके गया था और 50 किलो उसने दूसरी जगह से लिया था। वो किसान का क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। तो ये जो है वो सीडील वाला ही था सर उसमें। बागेर के किसान हैं और इनके साथ ही वो किसान आए थे जिन्होंने बीज यहाँ से लेके गए थे, और वो बता रहे हैं कि तकनीकी के कारण उन्होंने जिस समय बुआई की थी और उन सीडील का उपयोग करने में मक्का के अंकुरन होने वाली जो
जो बीज की नोक होती है वो टूट जाने की वजह से अंकुरित नहीं हो पाई है, ऐसा किसान। केयर वाली सेटिल। हाँ, तो वो ये तकनीकी खराबी के कारण से ये सब चीजें हैं। अभी लगातार आरोप लग रहे हैं कि कृषि विज्ञान, हम आ रहे हैं सर वहाँ से, कृषि विज्ञान केंद्र जिले के किसानों को लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। क्या ये सही बात है? नहीं, गलत है सर ये। और सर को मैंने तो फोन लगा के बोला था सर कि हम भोपाल तक चलने के लिए तैयार आपके साथ। नहीं सर, बहुत अच्छे सर हैं। हाँ सर, हम तो उनसे निवेदन करते हैं ना हर बार, और वो सारी जानकारी भी देते हैं सर। जब भी मैंने रात को 8 बजे भी फोन लगाया तो उन्होंने फोन कॉल किया, सारी जानकारी उनकी विधि के हिसाब से कर रहे हैं सर हम। और मैं तो इसी साल जुड़ा हूँ सर उनसे मक्के में। तो हालांकि पहले दूसरा बीज जरूर ले गया था मैं, और मक्के का तो पहली बार ही ले गया सर मैं, और पहली बार ही लगाई मैंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। हमारे साथ और कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नरेंद्र वर्मा नाम है। नरेंद्र वर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर ग्राम लसोड़िया कांगा रहता हूँ सर मैं। जी, ये बताएं सर कि कृषि विज्ञान केंद्र से आपने भी इस बार बीज लिया था? नहीं सर, बीज तो मैंने नहीं लिया सर, लेकिन क्या है जैसे दवाई सोयाबीन में इल्ली वगैरह लगी तो इसलिए मैंने कहा सर से पूछते हैं दवाइयों का। और मैं हमेशा आता रहा हूँ सर, ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है, तब यहाँ झोपड़ी थी, जब से मैं आ रहा हूँ, मतलब यहाँ कुछ था नहीं जब, तब से हम आ रहे हैं यहाँ पे। और कृषि संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं हमको सर उपलब्ध कराते हैं सर। कौन से सर उपलब्ध कराते हैं? कनौदिया साहब से सर, क्योंकि जब शुरू से ही कनौदिया साहब को हमने यहाँ देखा है, मतलब केवीके जब से यहाँ खुला है तब से यहाँ एक झोपड़ी थी सर, और मेरे पिताजी जुड़े हुए थे यहाँ से। पिताजी के बाद फिर सर जब से हम खेती करने लगे तो हम लोग जुड़े, तो यहाँ बराबर खेती की जितनी भी प्रकार की जानकारियाँ हैं या दवाइयों की जानकारियाँ हैं सर, हमको तो मतलब मैं जब से कृषि कार्य कर रहा हूँ तब से मेरे को यहाँ से बहुत सारा ज्ञान भी मिला कृषि संबंधित। और सर मैंने सुना कि जो मक्का का बीज कुछ किसानों का खराब हो गया सर, वो तो क्या है प्राकृतिक है सर। प्राकृतिक में जैसे पानी नहीं गिर रहा है, तो पिछले साल ही बहुत सारे किसानों के सोयाबीन बांझ हो गए सर, सोयाबीन नहीं हुई, उत्पादन नहीं हुआ। अब सर ये तो प्राकृतिक के ऊपर है, बीज उगना नहीं उगना, तो इसमें सर का कोई ऐसा दोष नहीं मान सकता मैं तो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ साहब, क्योंकि अब कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए बहुत लाभदायक है हर क्षेत्र में। और जैविक खेती, बहुत सारे किसान जैविक खेती करते हैं, उनको भी यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है सर। तो पटेल साहब, लगातार ये एक शिकायत निकल के आ रही है कि कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया क्षेत्र के किसानों को ठग रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और किसान इन सारी चीजों से त्रस्त हैं। क्या ये आरोप सही है? सर ये आरोप तो बराबर झूठ है इनका, क्योंकि सर देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सत्य बात बोलता हूं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इतने साल से आ रहा हूं यहाँ, मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं लगा सर कि इनने कुछ ठगा होगा, क्योंकि ठगते तो सर फिर किसानों को ठगते तो पूरी दुनिया में आज कितने साल से ये है सर, केवीके तब से सब तो बहुत पैसे वाले हो जाते। ये तो गलत बात है सर। खैर वो किसान कुछ वजह होगी या कोई कारण होगा जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये कृषि विज्ञान केंद्र जो सेवनिया का है, मैं जब से देख रहा हूँ सर के अथक प्रयासों से इसको सर, ये जो है जमीन बहुत हल्की जमीन है, इसके ऊपर इन्होंने इतना प्रयास किया कि इसको आज उपजाऊ भूमि बनाई। और किसानों के लिए, जितने भी किसान हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। कोई भी किसान बाहर से भी आके इसको देखेगा कि यार देखो इतनी बंजर भूमि पे खेती का एक डेमो दिया है कि किसान इससे कुछ सीखें। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि ये आरोप सर पे लगाया मेरे ख्याल से गलती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए किसानों को। तो ये थे लसूड़िया कांगड़ के जागरूक शिक्षित किसान। निश्चित ही इनका कहना है कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोग लगा रहे हैं, ताकि ये तमाम चीज़ें जो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के हित में काम कर रहा है उसको लेकर ये जो आरोप हैं ये झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। आइए, एक किसान और हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार साहब। जय राम जी की। ये क्या नाम है आपका? श्यामलाल मीना, ग्राम गुराड़ी से। गुराड़ी से। मीना जी, ये बताएं कि आप यहाँ कितने साल से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं? कम से कम 10-15 साल से जुड़े हैं हम लोग। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और किसानों के साथ ठगी हो रही है, इस टाइप की? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो कुछ लोगों को जलन टाइप ऐसी हो गई कि कन्नौजिया जी से ही उनकी वो हो गई है थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़। बाकी नहीं तो और कोई भ्रष्ट नहीं है भाई। भाव जो है पहले बताओ, कोई भाव मक्का देने के बाद में तो भाव करियो नहीं उन्होंने।
भाई रेट भी पहले ही बता रही है, मक्का भी उग रही है। मैं भी 16 किलो मक्का लगा 310 के रेट में, लेकिन बढ़िया मक्का उगी और आज भी स्थित खड़ी 3 एकड़ में बोई है वो जगह। तो मतलब इस तरह की जो शिकायतें हैं वो बेबुनियाद है। अब वो कोई आदमी को होगी कारण बस कन्नौजिया जी से तो कर रहा है कि यार कन्नौजिया जी नहीं होना, नहीं तो उनके अच्छे ट्रम से तो पूरे ट्रम से है ही नहीं। जो कन्नौजिया जी के सारे किसानों से ट्रम तो उन्हीं के, बाकी और तो सब न्यू ही है। तो ये श्यामलाल मीणा जी थे जो कि गुराड़ी के हैं। इनका कहना है कि कन्नौजिया जी का पूरे जिले के किसानों से सीधा संवाद है, उनसे सीधे संबंध है, और बाकी जो स्टाफ है वो अपने निजी स्वार्थ के कारण कुछ चीज़ों को इस तरह से कर रहा है जो लगातार झूठी है। आइए हम कृषि विज्ञान केंद्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं। आज जो कि न्यूज एमपी इंडिया तो इसलिए आया था कि 5वां दिन हड़ताल का है और देखें कि हड़ताल में क्या है, लेकिन यहाँ आकर देखने पर कुछ परिस्थितियां ही उल्टी निकल रही हैं। जो लगातार आरोप लग रहे थे कि कृषि विज्ञान केंद्र ने करोड़ों का घोटाला कर लिया है और किसानों के साथ छलावा कर लिया है, वो यहाँ जमीनी स्तर पर जब किसानों से बात की तो वो पूरी तरह से झूठा पाया गया है। एक और किसान है, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराज सिंह परमार है। मैं ग्राम हीरापुर तहसील जिला सीहोर का निवासी हूँ। परमार साहब, आज आप कृषि विज्ञान केंद्र कैसे आए? मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से RBS 2011 सोयाबीन लेके बोता आया हूँ। मैं लगभग 5-7 वर्षों से नई जो किस्में आती हैं कृषि विज्ञान केंद्र में उनमें बीजों को ले जाकर अपने खेतों में बुआई करता हूँ और साथ साथ में वही बीज अपने साथी किसानों को बीज में उपलब्ध कराता हूँ। और अभी की जो समस्या है हमारी जो सोयाबीन है उसमें इल्लियों का प्रकोप देखा जा रहा है, तो इस संबंध में मैं कृषि विज्ञान केंद्र में दवाई कौन सी स्प्रे करना है, चारा मार कौन सा देना है, इसके विषय पे चर्चा करने आया था। परमार जी, अभी कृषि विज्ञान केंद्र में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है जिसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन तमाम चीजें हो रही हैं। क्या आप पहले से इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं? जी हाँ सर, मैं विगत 10 से 12 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र और यहाँ से सेवाएं लेता रहा हूँ। और अभी जो आपने बताया ये जो समस्या है ये व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ना कि कोई किसानों की समस्या है। तो वो वैज्ञानिक लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को करोड़ों का नुकसान कर दिया है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक जो किसान है पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार उन्नतशील किसानों के लिए काम कर रही है और एक अन्नदाता के रूप में भी किसानों को बताया जा रहा है इन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा। और वही वैज्ञानिक किसानों को गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे को स्वयं को उन्होंने कॉलिंग करा है और उसमें किसानों को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं बड़े जो अधिकारी हैं उनको भी गाली गलौज करके संबोधित किया गया है। इस ऑडियो को क्या मैंने अन्य किसानों को भी सुनाया है जिसमें किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और मैं इस ऑडियो और इसने जो भाषा शैली का उपयोग करा है मैं घोर निंदा करता हूं। और कृषि विज्ञान केंद्र और जो भी अधिकारी हैं इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे वैज्ञानिकों के कृषि विज्ञान केंद्र के लिए कोई जगह नहीं है और इनको तत्काल निलंबित किया जाए। तो आपसे कौन से वैज्ञानिक ने बात की थी? ये डॉक्टर संदीप टोडवाल जी हैं जिन्होंने मुझे मॉर्निंग में 7:09 पे कॉल किया और जिसमें किसानों के लिए तो गाली गलौज कराई, साथ में वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ ऐसी जो भाषा है वो उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को जो कृषि विज्ञान केंद्र में क्या किसानों को तकनीकी सलाह देते हैं। इनकी भाषा शैली पहले से भी कई बार मैंने सुन चुका हूँ, लेकिन इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं कि शायद हो सकता है इनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस बार जो उन्होंने करा है वो बहुत गलत करा है और किसानों के लिए बहुत ही गलत भाषा का उपयोग करा है। आप कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले कई सालों से जुड़े हैं जैसा कि आपने बताया जी। क्या यहाँ बीज को लेकर कोई भ्रष्टाचार जैसी चीजें निकल के आती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी किसान है वो पहले से यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में अपने बीज के लिए बाकायदा वैज्ञानिकों से सलाह लेता है और बाजार में क्या है जो बीज है वो बहुत ज़्यादा कीमत में उपलब्ध हो पाता है। और यहाँ से जो मैं भी क्या 7 से 8 वर्षों से यहाँ से पहली बात तो कोई अच्छा किस्म का बीज दुकानदारों के पास में मिलता नहीं है
अगर मिलता भी है तो उसके रेट इतने ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा होते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ से ले नहीं पाता है, और एक पारदर्शिता नहीं रहती उस बीज में। और यहाँ से जो किसान लेके जाता है, यहाँ के जो वैज्ञानिक है वो एक ही शर्त पे किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं, बीज ले जाते हो वो बाजार में नहीं खरीदते हुए बेचते हुए आप दूसरे किसानों को इसका बीज का बिजाई के लिए बीजों को देना होता है। तो आप न्यूज़ एमपी इंडिया के माध्यम से क्षेत्र के किसानों से और ख़ास तौर से प्रशासन से कृषि विज्ञान केंद्र को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जो जिन लोगों ने इस तरह की बात करी है और जो भी इसके दोषी हैं उन पे तत्काल से कार्रवाई करके इनको अपनी सेवाओं से मुक्त करें। और कृषि विज्ञान केंद्र में अभी ऐसा समय है कि जहाँ पे फसलों में समस्या हो रही है, रोग कीट लोग लगे हुए हैं, तत्काल से ऐसे वैज्ञानिकों को यहाँ पे सलाह दें ताकि इन किसानों की समस्याओं का समाधान हो। तो ये थे जागरूक किसान गजराज सिंह जो कि सीहोर तहसील के हीरापुर गांव के हैं और ये विगत 10 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया से जुड़े हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया में जो लगातार अभी पिछले एक दशक से या 10-12 दिन से जो घटनाक्रम चल रही है उसको लेकर इनके अंदर भी बहुत आक्रोश है कि किसानों को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है या कृषि विज्ञान केंद्र को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो निजी स्वार्थ को लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र के जो बोर्ड मेंबर हैं उनसे निवेदन भी किया है कि ऐसे जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं या कृषि विज्ञान केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तत्काल कृषि विज्ञान केंद्र से बर्खास्त करने की भी मांग की गई। परमार जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बात की और अपनी बात रखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी हमने किसानों से मजदूरों से बात की। आइए यहाँ ऑफिस में देखते हैं कि यहाँ ऑफिस में भी कोई काम करने वाले लोग होंगे या शायद हड़ताल समाप्त करने के बाद सारे के सारे वैज्ञानिक भी अंदर मिल सकते हैं। हम देखते हैं अंदर क्या स्थितियां हैं। आइए इस तरफ दो स्टाफ के लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या इस कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहा है। ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश उपाध्याय है। सतीश जी, यहाँ धरना प्रदर्शन हड़ताल चल रही है, आप हड़ताल पे नहीं हैं? जी नहीं। तो उसका क्या कारण है कि आपके कुछ लोग हड़ताल पे हैं, आप हड़ताल पे नहीं हैं? देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग है। जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक वगैरह हैं, अधिकारी हैं, वो अपने अपने सब किसी कारण अपने निजी स्वार्थों के कारण वो धरने पर और हड़ताल पर हैं। लेकिन मैं अपनी संस्था और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ तत्पर कार्य कर रहा हूँ। तो अभी ये जो हड़ताल हो रही है इसमें आप कैसे देखते हैं इसको? क्या इनका निजी स्वार्थ है? किसानों को बोल रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं, घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, क्या है? देखिए, जैसा कि मैं जानता हूँ ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके साथ बैठे हैं, ये भी आपके स्टाफ के लोग? नहीं, ये हमारी संस्था CRD कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित जाट है, मैं संस्था का कार्य देखता हूँ, ऑफिस का। अच्छा, अभी ये जो हड़ताल धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर क्या कहना बनता है आपका? सर, ये तो वो अपने अपने स्वार्थों के चलते वो हड़ताल पर हैं सब। अच्छा, आप तो नहीं है हड़ताल पर? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं संस्था का कार्य देखता हूँ। तो ये CRD की तरफ से, संस्था की तरफ से यहाँ हैं जो ऑफिस का काम देखते हैं और ये हड़ताल पे नहीं है। और दूसरे हमारे एक साथी हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हैं लेकिन ये हड़ताल पे नहीं है और इनका कहना है कि वैज्ञानिक अपने अपने स्वार्थों के कारण हड़ताल पर हैं। न्यूज़ एमपी इंडिया के लिए पुष्पेंद्र के साथ दिनेश नागर की रिपोर्ट।
हमने मजदूरों से बात की, यहाँ भ्रमण करने आए किसानों से बात की। यहाँ लगता है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर हैं या प्रबंधक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं। हमको लगता है कि हमको उनसे भी बात करना चाहिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते। ये बताएं क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम वर्मा कहते हैं मुझे। जी वर्मा जी, यहाँ आपके कृषि विज्ञान केंद्र में अभी पिछले 5 दिनों से हड़ताल की बात चल रही थी, हम उसको लेके यहाँ आए थे। जी जी जी। लेकिन आज हमको ऐसा माहौल यहाँ दिखा नहीं जी। तो क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे? सर मामला तो ये है, एक्चुअल ये हड़ताल तो यहाँ के जो कर्मचारियों ने की है, लेकिन चूंकि जो है 100% जो हड़ताल पे नहीं है, हमारे साथ ऑफिस में भी कुछ काम वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, अन्य स्टाफ भी हमारा काम कर रहा है, इसलिए जो है काम तो सुचारू रूप से चल रहा है। जहां तक हड़ताल का प्रश्न है, जिन लोगों ने जो लोगों ने गुमराह किया, कुछ भी किया, यहाँ से क्या है कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक अभी जो है 25 जून को एक असामाजिक वैज्ञानिक के रूप में था और उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाकर उसको टर्मिनेट किया था, उसी के बाद ये जो है सारे ये सब कुछ जो है शुरुआत हुई है। और उन्होंने कुछ लोगों को जो यहाँ के जो गुमराह करके और उनको स्ट्राइक पे खड़ा कर दिया है। यहाँ का स्टाफ है लगभग जो है 14 लोग थे, एक टर्मिनेट हुआ, 13 बचे हैं। और जो 13 में से जो 7 लोग स्ट्राइक पे जो हमें आवेदन दिया है इन्होंने 16 तारीख को, जिसमें अपनी जो समस्याएं बताई हैं, उसमें जो है 7 लोगों के दस्तखत हैं, मतलब 7 लोग स्ट्राइक पे हैं। तो वर्मा सर ये बताएं कि जिस तरह से ये एक एनजीओ पैटर्न पे पूरी संस्था काम करती है, लेकिन ये आपके जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये आपके पास शिकायत करने आ रहे हैं या फिर प्रशासन के पास जा रहे हैं? हाँ जी, ये सर क्या है कि यहाँ का जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, ये एक जो संस्था के अधीन है, एक संस्था है CRD, जिसके अधीन जो है ये जो KVK है जो वर्क कर रहा है। तो यदि जाके यहाँ के जो भी मतलब एम्प्लॉयज है वो संस्था के एम्प्लॉयज हैं, वो जो किसी जो शासन या उसके एम्प्लॉयज नहीं है, तो उनको यदि कोई भी प्रॉब्लम थी एम्प्लॉयज को, तो उनका सबसे पहला दायित्व था कि वो जो है अपने KVK हेड को उनको कंप्लेंट करनी थी लिखित रूप में। वहां से अगर कोई उनको अगर मालूम बनाकर नहीं मिलता, कोई उनको जो है वो नहीं मिलता था, तो वो संस्था के पास आना था। आपका बोर्ड भी होगा? हाँ बोर्ड है, मतलब संस्था मतलब बोर्ड ही है। तो संस्था के पास आना था, उस संस्था से भी अगर कुछ नहीं होता तो उनको फिर आगे कहीं कदम बढ़ाना था, प्रशासन में जाना था। लेकिन उन्होंने जो है पहले दिन से ही जो है एक स्ट्राइक भी उनकी नियम विरुद्ध है। अचानक जो है एक दिन जो है दिनांक जो है 13 तारीख को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और वो स्ट्राइक पे चले गए। वो टोटली नियम विरुद्ध था। यहाँ से जैसे ही वो स्ट्राइक का उनका लेटर आया, ये लोग ऑफिस से बाहर हुए। तत्काल हमारे KVK हेड ने उनको लिखित में दिया कि भाई आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कृपया जो है मुझे बताएं, यदि मेरे स्तर का होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, और यदि नहीं होगा तो मैं संस्था से बात करूंगा। तो वो उन्होंने नहीं किया। तत्काल जो है उसके बाद जो संस्था के ED ने भी उनको चिट्ठी लिखी कि भाई ये नियम विरुद्ध है, आप नियम विरुद्ध जा रहे हो, यदि कोई भी समस्या है तो आप यहाँ बैठ के सॉल्व करो, आप अपने को बताओ। उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बताया, लेकिन 16 तारीख को जो उन्होंने बिंदु दिए हैं वो भी निराधार है। उससे जो है जैसे उन्होंने लिखा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, तो उसका हमने तो सिर्फ जो है मतलब पेपर में ही ये पढ़ा है, तो उसी आधार पे हमने संज्ञान में लेते हुए उसकी इंक्वायरी की जा रही है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी जो आपके सामने जो क्लियर करेंगे, यदि उसमें कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो हमारा, चाहे स्टाफ का कोई हो, चाहे अन्य कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जो है संस्था का नियम रहा है, हमेशा से ये रहा है। तो अभी जो स्ट्राइक पे हैं आपके कुछ वैज्ञानिक या डॉक्टर, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लगातार समाज में और किसानों में गलत मैसेज
जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र को लेकर? हमने जैसे ही उन्होंने जो है कल दिनांक जो है 16 तारीख को उन्होंने जो है 5 बिंदु का वो दिया, उसके बाद भी उनको तत्काल चिट्ठी लिख के अवगत कराया है कि भाई जो भी बिंदु हैं आपके नियम अनुसार कार्रवाई जो की जाएगी, आप अपनी ड्यूटी पे उपस्थित हों। कल भी लिख के दिया है, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारी तो आज भी वही भावना है कि आप अपनी ड्यूटी पे उपस्थित हो, क्योंकि यहाँ का जो है जो काम है आपका वो आप आके काम करें। लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। उनका ये भी गलत स्टेप है जो वो कर रहे हैं। तो ये थे राधेश्याम वर्मा जो कि सीआरडी संस्था के ओर से उपाध्यक्ष हैं, संस्था की तरफ से, सीआरडी की तरफ से। और आज न्यूज़ एमपी इंडिया के माध्यम से उनसे तमाम बातें हुई है। इन बातों में दो चीज़ें साफ निकल के आती हैं कि कुछ कृषि वैज्ञानिक जो यहाँ पदस्थ हैं वो अपने निजी स्वार्थ को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया को बदनाम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और लगातार, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जी ने बताया कि हमको बिना सूचना दिए वो हड़ताल पे हैं और वो भी संस्था के नियम के विरुद्ध है। तो आज हमने न्यूज़ एमपी इंडिया के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की है कि कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया में हड़ताल और विद्रोह को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी रिपोर्टिंग की है, जिसको आप ने देखा भी है। और तमाम चीज़ों में ये साफ नज़र आता है कि कुछ वैज्ञानिक, जो कुछ साइंटिस्ट हैं, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया को बदनाम करने में लगे हुए हैं। न्यूज़ एमपी इंडिया के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पुष्पेंद्र नागर के साथ दिनेश नागर की खास रिपोर्ट।